नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। फिल्म की शुरुआत होती है लाल सिंह चड्ढा से, जो कि एक ट्रेन में था और उसके साथ कई सारे और भी लोग थे जो कि इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। तभी वो अपने पास रखे एक बॉक्स को खोलता है जिसमें कि कई सारी पानी पूरी थी, तो वो उनमें पानी डालकर खाने लगता है। लाल सिंह के सामने एक औरत भी बैठी हुई थी, जिससे कि वो कहता है कि मेरी मम्मी कहा करती थी कि जिंदगी गोलगप्पे की तरह होती है, पेट जरूर भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। जिसके बाद वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, जिसमें कि वो बताता कि बचपन में वो ठीक से चल नहीं पाता था और ना ही वो नॉर्मल बच्चों की तरह था। इसलिए एक दिन उसकी मम्मी ने उसके पैरों में नए तरह के शूज लगवा दिए, जिससे कि वो ठीक ढंग से चल तो पा रहा था। लेकिन डॉक्टर लाल सिंह की मम्मी से कहते हैं कि इसे चलना आता है, लेकिन ये चलना नहीं चाहता क्योंकि इसके अंदर शैतान है। लाल सिंह की मम्मी लाल सिंह को बताती है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही है। वो हमेशा लाल सिंह का हौसला बढ़ाती है और उससे कहती है कि वे दूसरों बच्चों की तरह भाग सकता है, बस उसे कोशिश करनी होगी। यहाँ से ये दोनों डायरेक्ट फादर के पास जाते हैं, जिनका एक स्कूल है। वो लाल सिंह की मम्मी को बताते हैं कि हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं, लेकिन आपका बच्चा एवरेज से भी कम है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। आप इसे किसी कम दिमाग वाले स्कूल में डालिए। तो लाल सिंह की माँ फादर को किसी तरह से कन्वेंस करने लगती है और आखिरकार फादर भी मान जाते हैं। और फिर अगले ही दिन से लाल सिंह स्कूल भी जाने लगता है और पहले ही दिन उसकी मुलाकात होती है रूपा से। लाल सिंह कहता है कि उसने रूपा से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जिसके बाद वो दोनों साथ में ही रहने लगते हैं और उन्हें इस तरह देखकर लाल सिंह की मम्मी भी बहुत खुश होती है, क्योंकि लाल सिंह के कोई भी दोस्त नहीं थे। और साथ में रहकर रूपा और लाल सिंह ने आपस में एक दूसरे से काफी सारी चीजें भी सीखी। लाल सिंह रूपा से शादी करना चाहता था, इसलिए लाल सिंह जब रूपा से शादी के लिए पूछता है तो रूपा कोई भी जवाब नहीं देती। अब आगे हमें बताया जाता कि लाल सिंह की मौसी दिल्ली में रहा करती है और अक्सर वो वहाँ पर घूमने जाया करते हैं। और जब इस बार वो घूमने गए थे तो वहाँ पर अचानक से कई सारे आतंकी हमले हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। और जब लाल सिंह अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या हुआ, तो लाल सिंह की मम्मी उन्हें बताती कि बाहर मलेरिया फैला हुआ है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर मलेरिया का मतलब आतंकी हमलों से था। जिसके बाद लाल सिंह बताता है कि जब वो लोग मौसी के घर फिर से गए थे तो वहाँ पर कई सारे लोग छत पर डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर लाल सिंह भी डांस करने लगता है, जिसका अंदाज एकदम अलग था। और उसे इस अंदाज में डांस करता हुआ देख एक लड़के को वो डांस पसंद आ जाता है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान था। जिसके बाद शाहरुख खान ने उससे डांस सीखा और इसी डांस के बदौलत शाहरुख खान एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना। अब लाल सिंह हमें बताता है कि जब वो लोग अपने घर वापस आ चुके थे और जब वो रूपा के साथ था तो अचानक से उसके गाँव के लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तो रूपा उसे भागने को कहती है, तो लाल सिंह भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने लगता है, जिससे कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ही तेज रफ्तार में भागता है। अब उसके पैर कुछ यूं ठीक हो चुके थे कि अगर उसे कहीं पैदल भी जाना होता है तो वो दौड़कर ही जाता है, क्योंकि उसे दौड़ने में मजा आने लगा था। एक दिन लाल सिंह जब स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि रूपा स्कूल नहीं आई है, इसलिए वो रूपा के पास जाता है। तो वो देखता है कि रूपा के मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे हैं और इसी झगड़े के कारण रूपा के पिता उसकी माँ को जान से मार देते हैं, जिससे कि उसके पिता को जेल हो जाती है। अब रूपा का कोई नहीं बचा था सिवाय नानी के। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाल सिंह के घर पर जो औरत काम किया करती थी वो उसकी नानी थी, जिन्हें लाल सिंह फूफी बुलाया करता है। और ये बात सुनने के बाद लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब रूपा के साथ वो फिर से टाइम स्पेंड कर सकता था और उसके साथ रह सकता था। अब वक्त गुजरता है, दोनों का स्कूल कंप्लीट हो जाता है और फिर उन दोनों को शहर भेजा जाता है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर भी दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन अचानक से फिर से लाल सिंह को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं, जिन्हें देखकर रूपा लाल सिंह से कहती है कि भागो। और ये सुनते से ही लाल सिंह बहुत तेजी से भागता है और उन लोगों को बहुत पीछा छोड़ देता है। वो भागते भागते एक ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर की रेस चल रही होती है और जाने अनजाने में लाल सिंह भी उस रेस में शामिल हो जाता है और उस रेस को आसानी से कंप्लीट भी कर लेता है और फर्स्ट आता है। ये देखकर कोच उसे रनिंग चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और जब चैंपियनशिप आती है तो लाल सिंह यहाँ भी बहुत ही तेजी से भागता है और यहाँ भी फर्स्ट ही आता है। लेकिन आगे चलकर वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसे भागने की आदत है। अब जब रूपा और लाल सिंह साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर रूपा लाल सिंह को बताती है कि उसे मॉडल बनना है, जिसके बाद एक्ट्रेस बनना है और उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो लाल सिंह उसे बताता है कि उसके पूर्वज हमेशा फौज में रहे हैं और उसकी माँ भी चाहती है कि वो फौज में जाए, इसलिए वो फौज में ही जाएगा। कुछ दिन बाद लाल सिंह और रूपा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर लाल सिंह की माँ भी आई हुई थी और वो उन्हें देखकर काफी खुश भी होती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब लाल सिंह को
फौज की ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो जब वो लोग फौज की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो पहले ही दिन लाल सिंह की मुलाकात होती है बाला नाम के एक लड़के से। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाला आगे जाकर चड्डी बनियान का बिजनेस करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा सभी लोगों ने यही काम किया है और यही काम में वो सभी लोग एक्सपर्ट भी थे। ट्रेनिंग के दौरान बाला और लाल सिंह आपस में साथ रहने लगते हैं और बाला लाल सिंह को चड्डी बनियान के बिजनेस के आइडियाज और फायदे बताने लगता है और यहीं पर बाला लाल सिंह को चड्डी बनियान बनाना भी सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि लाल सिंह ट्रेनिंग के दौरान सभी लोगों से सबसे आगे रहता है, इसलिए कमांडर को लाल सिंह बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसे जीनियस कहकर पुकारते हैं। गन को असेंबल करने में लोगों को जितना टाइम लगता है उसके आधे टाइम में लाल सिंह गन को असेंबल कर रख देता है, इसलिए कमांडर को लाल सिंह पसंद है क्योंकि वो जो भी काम करता है दिल से करता है। अब एक दिन लाल सिंह को अखबार में छपी खबर के द्वारा पता चलता है कि रूपा को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने कुछ गंदी पिक्चरें क्लिक करवाई थी, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है। और ये देखकर लाल सिंह तुरंत ही वहाँ से छुट्टी लेता है और तुरंत ही रूपा के पास पहुँचता है। और जब लाल सिंह कोर्ट के बाहर पहुँचता है तो वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जो कि रूपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्हें देखकर लाल सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे झगड़ा करने लगता है। अब रात में लाल सिंह और रूपा जब साथ में बैठे हुए थे तो दोनों आपस में उनकी कुछ बातें बताते हैं। लाल सिंह उसे बताता है कि वो फौज में है और साथ ही वो रूपा से कहता है कि क्या वो उसके साथ शादी करेगी। तो यहाँ पर रूपा उससे कहती है कि क्या तुम्हें शादी का मतलब भी मालूम है। रूपा उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उसे कुछ बड़ा करना है, मशहूर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। तुम मुझे अच्छे लगते हो लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि रूपा के एक्ट्रेस बनने के चक्कर में वो गलत कदम उठा लेती है और डायरेक्टर के साथ गलत संबंध बना लेती है। यहाँ दूसरी तरफ लाल सिंह की बटालियन को वॉर के लिए भेजा जा रहा था। दरअसल उन लोगों को पता चला है कि कारगिल के पहाड़ी पर 6 आतंकवादियों ने बनकर बनाकर रखा है, इसलिए उन लोगों को खत्म करने के लिए इन लोगों को भेजा जा रहा है। और जब वो लोग रास्ते में थे तो यहाँ पर बाला लाल सिंह से कहता है कि क्या वो उसके चड्डी बनियान का बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो लाल सिंह भी हाँ कर देता है, जिसके बाद एक खतरनाक वॉर सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ 6 लोग नहीं थे बल्कि 6 से ज्यादा थे और वो लोग इन पर भारी भी पड़ रहे थे। और लाल सिंह को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने घायल हुए सैनिकों को बचाने लगता है। और जब वो कई सारे सैनिकों को बचा ही रहा होता है तो उनमें से वो एक ऐसे सैनिक को भी बचा लेता है जो कि उनका सैनिक नहीं था बल्कि वो तो दुश्मन था। तो इस जंग में कारगिल की लड़ाई तो हमने जीत ली थी, लेकिन इस जंग में हमने बाला को खो दिया था और बाला के जाने का लाल सिंह को बहुत ज्यादा दुख होता है। आगे हम लाल सिंह को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल लाल सिंह को पिछवाड़े में गोली लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मधुमक्खी ने काटा है, इसलिए उसका यहाँ पर इलाज होता है। और उसी के बाजू वाले बेड पर मोहम्मद भी था और ये मोहम्मद वही मोहम्मद है जिसे कि लाल सिंह ने बचाया था और ये एक आतंकवादी है। लेकिन इस बात से सभी लोग अनजान है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये भी एक फौजी है, इसलिए उसका इलाज कराया जा रहा है। और इसने इस वॉर में अपनी दोनों टांगे भी खो दी है। आगे हम देखते हैं कि जनरल लाल सिंह से बात कर रहे होते हैं। जनरल लाल सिंह से कहते हैं कि उसने इस वॉर में 5 लोगों को बचाया था, इसलिए अब उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और साथ में उसे ये भी बताया जाता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन अब ठीक नहीं है, इसलिए आज के बाद उसे कभी भी वॉर में नहीं भेजा जाएगा, इसलिए अब उसे रनिंग का कोच बना दिया जाता है। कुछ दिनों बाद लाल सिंह को वीरता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है और जब वो वापस लौट रहा था तो वो रास्ते में रूपा को देखता है जो कि एक कार में थी। उसे देखकर तुरंत ही लाल सिंह उसके पीछे पड़ जाता है। भागता भागता वो एक होटल के पास पहुंचता है जहां पर एक डायरेक्टर रूपा को थप्पड़ मार रहा होता है और ये देखकर लाल सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस डायरेक्टर के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। अब उसी रात रूपा फिर से लाल सिंह से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो दुबई जा रही है। लाल सिंह उससे मना करता है कि उसे दुबई नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे तो घर जाना चाहिए, लेकिन रूपा उससे कहती है कि उसे जाना ही होगा और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह जब विदेश से लौट रहा था तो तब उसकी मुलाकात होती है मोहम्मद पाजी से, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और तुरंत ही उनके पास जाता है। लेकिन मोहम्मद पाजी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो उसे अपने घर ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक आतंकवादी था, लेकिन तूने मुझे बचाया था। लेकिन लाल सिंह यहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं कहता। कुछ दिनों बाद लाल सिंह अपने दोस्त बाला का सपना पूरा करने में लग जाता है। दरअसल बाला का सपना था कि वो चड्डी बनियान के बिजनेस को एक बड़े स्तर पर स्टार्ट करे, इसलिए वो 3 लोगों को मशीन चलाने के लिए बुलाता है। उनमें से वो एक खुद भी था। वो दोनों रोज 10-10 चड्डी बनियान बनाते और लाल सिंह एक ही दिन में 20 चड्डी बनियान बनाता। इसी तरह से उन्होंने कई सारे चड्डी बनियान बना लिए थे। सब कुछ बाला के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चड्डी बनियान खरीदने वाला कोई भी नहीं था
क्योंकि बाला के मुताबिक एक महीने में 800 चड्डी बनियान बिक जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो सिर्फ 5 चड्डी बनियान बिकी है, और वो भी लाल सिंह की मां ने लाल सिंह के लिए ही खरीदी है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह के गांव पर मोहम्मद पाजी आ जाते हैं और वो उससे कहता है कि वो मशीन तो नहीं चला सकता, लेकिन वो चड्डी बनियान को बिकवाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है। सबसे पहले तो बनियान पर लिखे हुए नाम को बदलने को कहता है, तो लाल सिंह उस बनियान का नाम रूपा रख देता है और तब से ही उनकी चड्डी बनियान बिकना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे कर वो एक बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं और एक बड़ी सी फैक्ट्री को बना लेते हैं। आगे चलकर यही कंपनी बनती है रूपा कॉर्पोरेशन। कुछ दिन बाद मोहम्मद पाजी लाल सिंह से कहते हैं कि जो शहर में मलेरिया फैलता है वो मलेरिया हम ही लोग फैलाते हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो वापस जाए और उन लोगों को बताए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिन बाद मोहम्मद पाजी वापस चले जाते हैं और उनके जाने के बाद लाल सिंह के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए लाल सिंह तुरंत ही दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है, जिन्हें की कैंसर हो गया था और वो आखिरी सांसें गिन रही थी और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लाल सिंह फिर से अकेला हो चुका था और कुछ ही दिनों के बाद एंट्री होती है रूपा की। दरअसल रूपा दुबई से वापस आ चुकी थी। रूपा के वापस आ जाने से लाल सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन रूपा कहीं न कहीं अंदर से उदास थी। उसे जरूर कुछ न कुछ तो हुआ था, लेकिन वो लाल सिंह को नहीं बता पा रही थी। और जब लाल सिंह सो रहा था तो अचानक से कुछ पुलिस वाले आकर रूपा को अरेस्ट कर अपने साथ ले जा लेते हैं। और जब अगले दिन लाल सिंह जागता है तो वो अपने पास रूपा को नहीं पाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि रूपा कहाँ चली गई है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि हर बार रूपा उसे बता के जाया करती थी, लेकिन पहली बार रूपा उसे बिना बताए ही चली गई थी। इन सभी चीजों के बाद लाल सिंह बेमतलब ही गांव की तरफ भागता है और गांव की तरफ जब वो भागता है तो वो सोचता है कि शहर तक भाग जाए और शहर से भागते भागते वो शहर से बाहर पहुंच जाता है और कई सारे शहर क्रॉस कर देता है। भागते भागते उसे एक ऐसी लत लग चुकी थी कि वो रुकना ही नहीं चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता कि रूपा के डायरेक्टर ने 5 लोगों का खून किया था और इसी के बारे में रूपा ने उन्हें बताया। तो डायरेक्टर को तो जेल हो ही चुकी थी, साथ में रूपा को भी 6 महीने की जेल हो चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ लाल सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई भी मौसम होता, कैसी भी बारिश होती, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। आगे समुद्र आता तो वो मुड़कर भागने लगता, लेकिन रुक नहीं रहा था। उसे देखकर कई सारे लोग प्रेरित होने लगते हैं और उसके साथ भागने लगते हैं। लाल सिंह 4 दिन तक भागता रहता है। अंत में मालूम चलता है कि लाल सिंह असल में सिर्फ और सिर्फ भाग रहा था। जब वो भाग रहा था उस बीच उसने अपने जीवन जिया, न केवल अपना जीवन जिया बल्कि और न जाने कितनों को जीना सिखाया, और वो ये सब कुछ बेहद निर्मोही ढंग से कर रहा था। आखिर में जब एक रिपोर्टर लाल सिंह से पूछता है कि आखिर वो भाग क्यों रहा था, तो लाल सिंह उससे कहता है कि अब वो थक चुका है और अब वो घर वापस जाना चाहता है। और ये सारी न्यूज रूपा भी देख रही होती है। अब आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह तैयार होता है, खूबसूरत तरीके से पग बनाता है और कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट में जब वो कहानी सुना रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चंडीगढ़ स्टेशन आ चुकी थी, क्योंकि आज वो रूपा से मिलने के लिए जा रहा था। वो सभी से यहाँ पर बाय बोलता है और खुश होते हुए स्टेशन से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो रूपा से मिलता है। रूपा को वो पानी पूरी का बॉक्स देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और रूपा भी हाँ कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम अमन होता है। उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक ही रूपा की तबीयत बिगड़ने लगती है और जब चेकअप कराया जाता तो हमें पता चलता है कि रूपा को कैंसर है और अब वो ज्यादा दिनों की मेहमान भी नहीं है और आगे जाकर रूपा की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद फिर से एक बार लाल सिंह अकेला पड़ चुका था, उसके साथ सिर्फ अपना बेटा था। और आखिर में लाल सिंह अपने बेटे अमन को स्कूल छोड़ता हुआ दिखता है, जहां अमन खुश होकर स्कूल जा रहा होता है। और आखिर में लाल सिंह अपनी पूरी फैमिली की फोटो देखता है। तो दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा 6 अकेडमी अवार्ड जीतने वाली फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल भारतीय रीमेक है। अतुल कुलकर्णी ने भारत को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव के साथ इस फिल्म को लिखा है। लाल सिंह चड्ढा एक ऐसा शख्स है जिसे बात देर से समझ आती है, या कह सकते हैं कि वह स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, दिल का साफ है और माँ का कहना आंख मूंद कर मानता है। बचपन में उसके पैर की तकलीफ के कारण वह ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन फिर ऐसी दौड़ लगाता है कि रुकता ही नहीं है। लाल का जीवन उसकी माँ रूपा, जिसके लिए वह मर मिटने के लिए तैयार है, खास दोस्त बाला और दुश्मन देश का रहने वाला मोहम्मद पाजी के इर्द गिर्द घूमता है। जीवन के अलग अलग मोड़ पर ये उसके जीवन में शामिल होते हैं और वक्त आने पर जुदा हो जाते हैं। लाल के कारण इनका और इनके कारण लाल के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। लाल के जीवन के साथ साथ भारत में घटी प्रमुख घटनाएं, आपातकाल भारत का 1983 में विश्व कप जीतना, इंदिरा गांधी की हत्या, आडवाणी की रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना और सुष्मिता सेन का मिस यूनिवर्स बनने से लेकर तो 2014 के चुनाव तक की घटनाएं फिल्म की पृष्ठभूमि में चलती रहती है। फिल्म की शुरुआत शानदार है
और लाल सिंह चड्ढा का किरदार पहले फ्रेम से ही दर्शक से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यह लेखक द्वारा की गई बड़ी चूक है और दर्शक इस कैरेक्टर को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते। लाल सिंह और मोहम्मद पर खासे फुटेज खर्च किए गए हैं और यहाँ पर आकर फिल्म में मनोरंजन का स्रोत सूख जाता है। रूपा के लाल सिंह के जीवन में फिर आने के बाद फिर फिल्म में जान आती है, लेकिन इसके पहले एक उबाऊ दौर से गुजरना पड़ता है। फिल्म का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि पृष्ठभूमि में हो रही भारत की बड़ी घटनाओं से मूल कहानी का कोई तालमेल नहीं है। इस घटनाओं को बिना किसी पक्ष लिए जस का तस रखा गया है, लेकिन लाल सिंह के जीवन में इन घटनाओं का असर हो रहा है। ऐसा लगता है कि सिर्फ समय को दर्शाने के लिए ये घटनाएं दिखाई जा रही है, जैसे कि आमतौर पर कई फिल्मों में दिखाया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि इनका थोड़ा संबंध लाल सिंह के साथ भी दिखना था। अतुल कुलकर्णी ने बतौर लेखक थोड़े बदलाव किए हैं, कुछ बदलाव और कर सकते थे। फॉरेस्ट गंप लगभग 3 दशक पुरानी फिल्म है और इसके बाद से दर्शक उन बातों से भली भांति परिचित हो चुके हैं जिसे फॉरेस्ट गंप देखते समय चौंक गए थे। क्या फॉरेस्ट गंप का रीमेक अब बनना उचित है? फिल्म का लंबा डिस्क्लेमर ही दर्शकों को इशारा कर देता है कि इस फिल्म को आराम से देखना है। दर्शक इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन फिल्म बीच में गोते लगाने लगती है तो इसकी लंबाई अखरने लगती है। अभिजीत भट्टाचार्य के बोल सार्थक है, प्रीतम का संगीत भी हिट है, लेकिन गाने धीरे धीरे अपनी जगह बना लेंगे। फिल्म तकनीकी रूप से मजबूत है, सभी ने मेहनत भी की है, लेकिन एक क्लासिक फिल्म का रीमेक बनाने में देरी हुई है। इसका असर लाल सिंह चड्ढा पर नजर आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।